विप्रान् पृथुक तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। करिए भगवान, मैं अपने अंतःकरण की चारों वृत्तियां, मनोवृत्ति, बुद्धि वृत्ति, अहंकार वृत्ति, चित्त वृत्ति, चारों वृत्तियां आपके चरणों में सौंप रही हूं। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान् पृथुक तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। बुद्धि कहती भगवान, आपकी चारों लीलाएं, ब्रजलीला, मथुरा लीला, कुरुक्षेत्र लीला और द्वारका लीला, इन चारों में जो हमने रस आनंद किए हैं वही चार मुट्ठी चिवड़ा आपको दे रही हूं। या चित्वा चतुरो मुष्टिन् विप्रान् पृथुक तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। आनंद कर दिया भगवान। बुद्धि कह रही प्रभु प्रभु क्या बताऊं आपको, मेरे जीवन की चार वृत्तियां हैं, और चारों भाव मैं आपको सौंप रही हूं भगवान। शांत भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव, सख्य भाव। केवल कांता भाव आपको नहीं सौंपूंगी, मैं आपके मित्र की कांता हो चुकी हूं। या चित्वा चतुरो मुष्टिन् विप्रान् पृथुक तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। बुद्धि कहती है भगवान, चारों अवस्थाओं को मैं दे रही हूं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। या चित्वा चतुरो मुष्टिन् विप्रान् पृथुक तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। आनंद कर दिया। वृत्ति कह रही भगवान, चारों भक्तियां आपके चरण में दे रही हूं। अविचला, अविरला, निर्मला, निर्भरा, अनपायनी। या चित्वा चतुरो मुष्टिन् विप्रान् पृथुक तण्डुलान् चैलबद्धेन खण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। आहा, चारों प्रहर की, दिन में 4 प्रहर होते हैं भगवान, चारों प्रहर की सेवा मैं आपको सौंप रही हूं। ओ भगवान, चारों भाव आपको सौंप रही हूं, ज्ञान, कर्म, उपासना, ज्ञान और दैन्य। या चित्वा चतुरो मुष्टिन् विप्रान् पृथुक तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। लेकर सुदामा जी चले। क्या बात है,
चले। और वो सोच रहे हैं, हो सोच रहे हैं कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी द्वारका, दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी द्वारका, दूर नगरी। चलत चलत मेरे हाथ पाँव थाके, चलत चलत मेरे हाथ पाँव थाके, अंग अंग शिथिल भे देह दुबरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी द्वारका, दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी द्वारका, दूर नगरी। चारों शरणागतियां, हे प्रभु अब चारों सौंप रही हूं, आहार व्यवहार विचार और आचार, विप्रान पृथक तंडला, चारों सौंप दिया भगवान को। चार सौंपा, पूर्व ग्राम नगर आगर ग्राम, आनंद कर दिया प्रभु। पूर्व ग्राम ब्रज आकर, ओहो या चित्वा चतुरो विप्रान, विप्रान पृथुक तंडुला, चित्वा चतुरो मुष्टिम, विप्रान पृथुक तंडुला, चैल खंडेन तान बद्ध्वा, भर्त्रे प्रादादुपायनम। आनंद कर दिया। कैसे आए? सुदामा जी सो गए तो भगवान ने गरुड़ से उनको रुक्मिणी के उद्यान में कर दिया। ओहो, सवेरे माली ने छिड़काव किया, पानी का उनकी नींद खुली। अरे मैं कहाँ गया? माली ने कहा द्वारका है। अरे द्वारका में मेरे एक मित्र रहते हैं, मित्र पर क्या अधिकार होता है? कौन है तुम्हारे मित्र? उनका नाम है द्वारकाधीश रणछोड़ राय। माली क्रोध, ए बाबा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम साधारण दरिद्र, कहाँ द्वारकाधीश? एक मालिन का भैया गर्म मत हो सकता है। भगवान तो दीनबंधु नहीं है। बताया जाकर भगवान दौड़ के आ गए, मित्र को गले से लगा लिया। आहा, गले से लगा लिया। सख्य प्रियस्य विप्र से रंग संगाति निस्पृह निर्वृतः प्रीतो व्यमंच दिग्बिंदु नवदबिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण।
जय जयकार हो गया मित्र। ले आए सुदामा जी के, चरण धो रहे भगवान। ऐसे बेहाल बेवाइन ते पद कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पाए सखा तुम आए किते न किते दिन कोई। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। आनंद कर दिया भगवान ने। ये है शरणागति। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा, तीनों परिवार आए। ब्रज का परिवार, पांडवों का परिवार, द्वारका का परिवार। ब्रज का परिवार सबके देखते देखते भगवान के चरण कमल में लीन हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये है शरणागति। आनंद कर दिया। जय हो, जय हो। राधा रानी ने कहा कि मैं भगवान में लीन नहीं होंगी, मैं ही भगवान को अपने हृदय में पधराऊंगी। राधा रानी ने भगवान को हृदय में पधरा लिया। उस रात रुक्मिणी जी ने राधा जी को गर्म दूध दिया। दूध बहुत गर्म था। राधा जी ने कहा मैंने नियम लिया है कि दूध ही लेती हूँ। कहा कोई बात नहीं, ये गर्म दूध लीजिए। बहुत गर्म था। राधा जी के हृदय में भगवान, राधा जी ने दूध पिया तो भगवान ने पी लिया। दूध की गर्मी से भगवान के अंग में, सारे अंगों में फफोले पड़ गए, बड़े बड़े फफोले पड़ गए। जब रुक्मिणी चरण दबाने लगे, अरे कहा महाराज ये फफोले, तो भगवान ने थोड़ा क्रोध का चुप रहो, सेवा करो, तुमसे क्या लेना देना। नहीं भगवान, बता दीजिए कैसे फफोले पड़े। भगवान ने कहा मूर्ख, तुमने राधा जी को गर्म दूध पिला दिया और राधा जी के हृदय में मैं रहता हूं, वो सारी गर्मी मैंने ले ली, इसे मेरे अंग में फफोले पड़ गए। बोले राधा रानी की जय हो। यज्ञ हुआ। भगवान ने देवकी जी ने कहा कि भगवान, कंस ने जिन बेटों को मारा है उनके दर्शन करवा दीजिए। भगवान ने 6 बेटों के दर्शन करवा दिए। 6 देवकी जी का स्तनपान करके मुक्त हो गए। बहुत आनंद आया।
शूर्पणखा। शूर्पणखा तो आप जान ही रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि शूर्पणखा ही कुब्जा बनी थी, आनंद कर दिया। और इधर सुभद्रा भगवान की बहुत प्रिय बहन है। दुर्योधन को देना चाहते हैं बलराम जी, भगवान का नहीं। त्रिदंडी द्वारकामगात अर्जुन आए और भगवान ने संकेत किया, सुभद्रा जी का अर्जुन ने हरण किया। जब द्वारका के लोग घेर लिए तो सुभद्रा ने कहा, मैं रथ चलाऊंगी, युद्ध आप कीजिए। अर्जुन ने युद्ध किया। बलराम जी जब हल मुसल लेके दौड़े तो भगवान का पहले देखो तो बलराम जी कौन किसका हरण कर रहा है, देखा तो रथ सुभद्रा चला रही थी। तो भगवान का ये बताओ, हरण अर्जुन का सुभद्रा ने किया और आप अर्जुन को मारना चाहते हैं? तब कहा, भैया हे दीनानाथ, आप लीला हम जान गए। बहुत आनंद आया। प्रश्न किया कि श्रुतियां ब्राह्मण निर्देश से निर्गुणे गुण वृत्तयः कथम चरन्ति श्रुतयः साक्षात सद सतः परि। श्रुतियां भगवान में कैसा व्यवहार करती हैं? उत्तर दे रहे हैं कि श्रुतियां नहीं व्यवहार करती, भगवान ही श्रुतियों से अपना गीत गवा लेते हैं। श्रुतियां कौन होती गाने वाली? केवल भगवान सोई जानई देहि देहु जनाई। सोई जाने जे देहु जनाई। जानत तुम ही होई जाए। जानत तुम होई जाए। हे प्रभु, एक ब्राह्मण है, उसका बालक मर जाता है तो वो द्वारका के राजमहल के पास पटक देता है। 8 बार हो गया, 9वीं बार जब ऐसी घटना घटी तब अर्जुन ने कहा, मैं बचाऊंगा। ठीक है, अब की बार तो बालक जन्म लिया, उड़ गया। भगवान का चलो पता लगाएंगे। भगवान क्षीर सागर आए। भगवान नारायण ने कहा, तुम लोगों को देखने के लिए मैंने बुला लिया। अच्छा, ये ले जाओ। और अब समय हो गया है, चले आओ। 100 वर्ष पूरे हो गए राधा जी ने जो वचन दिया था। 100 वर्ष पूरे हो गए। राधा जी के साथ भगवान का वृंदावन में महारास हुआ।
जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषत्स्वैर् दौर्भिरचन्न धर्मम् स्थिरचर वृजिनघनघ। क्या बात है। सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम्। आनंद किया। जय हो। राधा जी ने कहा मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब फिर हम दोनों महाराज करेंगे। कहा ऐसी तान सुना कन्हैया मैं नाचूत गा कन्हैया मैं नाचूत गा कन्हैया मैं नाचूत गा कन्हैया मैं नाचूत गा। रूप तुम्हारा सतत निहारो रूप तुम्हारा सतत निहारो तव शोभा पर सर्वस्वारो तव शोभा पर सर्वस्वारो जीवन को अर्पण कर डारो जीवन को अर्पण कर डारो मेरा रोम रोम तन्मय हो मेरा रोम रोम तन में हो ऐसी मस्त बजा कन्हैया मैं नाचूं तो गा कन्हैया मैं नाचूं तो गा। ऐसी तान सुना कन्हैया ऐसी तान सुना कन्हैया मैं नाचूं तो गा कन्हैया मैं नाचूं तो गा कन्हैया मैं नाचूं तो गा। निरख तुम्हें जीवन फल पाऊं निरख तुम्हें जीवन फल पाऊं तुमको लख लख नयन जुड़ाऊं नयन दुलाऊं तव शोभा पर बलि बलि जाऊं तब शोभा पे बल बल जाऊं हृदय बसो गिरिधर के मितवा हृदय बसो गुरुवर के मितवा मंगल रास सिर जा कन्हैया मैं
अब भगवान ने सोचा कि यदु कुल को भी समेटना चाहिए। सम्मर्त में छत कुलम, तो सभी यदुवंशियों में से देवताओं के अंश को भगवान ने समेट लिया। अब किसी में भी देवता का अंश नहीं रह गया। सब में काल का अंश आ गया, काल आ गया। संतों को चिढ़ाया, सांब के पेट में कपड़ा बांध करके गर्भवती है। संतों ने कहा इसके पेट में मूसल है, पूरे कुल को नष्ट करेगा। देखा तो वही निकला। अंत में वसुदेव जी के यहाँ नारद जी आए और नौ योगेश्वरों का संवाद सुनाया, जिसकी चर्चा हम आपको कर रहे थे। उद्धव जी ने देख लिया कि भगवान जाना चाहते हैं। उद्धव जी ने कहा मुझको भी ले चलिए। भगवान ने कहा तुम मत चलो, जरा नारी जना, तुम मत चलो। तुम मेरे ज्ञान का विस्तार करना। उद्धव जी ने कहा ठीक है। 23 अध्यायों में भगवान ने उद्धव गीता सुनाई।